हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं आर ओ हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले कि मॉक टेस्ट चैनल पर अपलोडेड है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया है, निषिद्ध के लिए विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। डी पार्ट करेक्ट हो गया। फिर है उत्तरायण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आवर्तक का सही विलोम शब्द, तो आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पे सही युग्म आपका देखो है विशेष का लिखा है आशेष, ये गलत होगा। फिर है विशेष का साधारण होता है, विपत्ति का संपत्ति होगा ना कि आपत्ति। स्वतंत्रता का स्वाधीनता लिखा है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। और वक्र का ऋजु, ये सही होगा आपका। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो स्तब्ध का होता है अस्तब्ध। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनस्तब्ध नहीं लगाएंगे, अस्तब्ध होता है। छठा नंबर है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, तो इसे कहते हैं दुर्बोध। सी पार्ट करेक्ट होगा। और अगर जो कठिनाई से जिसको जाया जा सके या जाने योग्य हो, तो वो होता है दुर्गम। ठीक है। जो पृथ्वी से संबंधित है, ठीक, तो पृथ्वी से संबंधित होता है पार्थिव। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो पहले था अब पर अब नहीं है, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत, तो ये आपका हो जाएगा भूतपूर्व। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है। दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य, अनुपलब्ध, तो इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा दुर्लभ। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए शब्द बताएंगे, तो ये होता है बहुभाषाविद। ए पार्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। जिसे जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु, जिजीविषु, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जिज्ञासु। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और जिसे जीतने की इच्छा होती है उसे जिगीषु कहते हैं। आगे देखते हैं, 12वां है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं अनामिका। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी वर्तनी आप देखेंगे, क्योंकि अनामिका की वर्तनी ही आपसे पूछी गई है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि देखो इसमें सारे ही अनामिका से उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन डी पार्ट में सटीक लिखा गया है अनामिका। श्री गणेश शब्द का आपको विलोम पूछा गया है, तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और यहाँ पे इतिश्री लिखा है, इसका मतलब होता है एंड करना, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। धनी का विलोम पूछा गया है, तो धनी का विलोम शब्द होगा, देखो 4 ऑप्शन है, धनहीन, आधीन, अधनी या फिर निर्धन, तो यहाँ पे होगा धनी का निर्धन। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आप सारे रट लेंगे। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अधिकृत का होता है अनधिकृत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विस्तृत का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विस्तृत मतलब होता है विस्तार से, तो उसका संक्षिप्त होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से जो लोग संबंध रखते हैं उन्हें कहते हैं साहित्यिक। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो सरलता से प्राप्त किया जा सके, तो सरलता से जिसे प्राप्त किया जाता है सुलभ होता है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर है आपका अगोचर। अगोचर का मतलब पूछा गया है, तो अगोचर का मतलब होता है जो जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, उसे अगोचर कहते हैं। सी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है का मतलब होता है, आपसे बेसिकली पूछा गया है तद्भव शब्द, तो यहाँ पे इंदु, दिनेश, मनोज, ये तीनों तत्सम है। रात नहीं है,
तो रात्र का रात्रि होता है तत्सम, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तिक्त शब्द का आपसे तत्सम पूछा गया है, तो तिक्त का होता है आपका तीता, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीखा नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तीता का होता है तिक्त। फिर है ससुर का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो ससुर का होता है आपका ससुर, ये वाला सो, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो यहाँ पे एक तद्भव है, कृप, विद्या, व्योम, ये तीनों तत्सम है। आधा जो है ये आपका तद्भव होगा। इसका तत्सम पूछा जाए तो अर्ध हो जाएगा। तत्सम शब्द है, इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, तो आप पहला वाला है क्लिष्ट, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है ढीठ का शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है, तो ढीठ का होता है धृष्ट, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 27 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है का मतलब तद्भव होगा। तो यहाँ पे देखो वचन, श्लाका, तिक्त, ये तीनों आपके तत्सम है। 4 है इसका, ये आपका तद्भव होगा, तो ये तत्सम नहीं है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 4 का होता है चतुर्थ, ये तत्सम होगा। 28 में देखेंगे अर्ध तत्सम पूछा गया है, ठीक है। तो तद्भव के बाद में अर्ध तत्सम होता है, फिर तत्सम आता है। तो यहाँ पे अर्ध तत्सम होगा दई, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द को पहचानिए, कोयल, लाख, कुक्कुर, भीतर, तो यहाँ पे आपका कुक्कुर होगा, कुत्ता का कुक्कुर, तो ये आपका तत्सम है। बाकी कोयल का कोकिल होगा, कोकिल, लाख का लक्ष्य होता है तत्सम, और भीतर का अभियंतर, ये तीनों आप याद रखेंगे। 30 नंबर में है कपाट का तद्भव पूछा गया है आपसे, तो कपाट का तद्भव होगा किवाड़, किवाड़ को ही कपाट बोलते हैं, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप, किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है इस पे, तो ये आपका प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा कोट मिल गया है, किस कोटि का विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो ये तुम्हारा का मतलब होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है थोड़ा सा दूध गर्म करो, इसमें आपको बताना है, तो थोड़ा सा का मतलब है अनिश्चित परिणामवाचक, सी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा में कोई निश्चितता नहीं है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, चौथा का यहाँ पे क्या है ये, तो चौथा जो है ये होगा आपका संख्यावाचक विशेषण, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र यहाँ पे क्या है, तो ये गुण बता रहा है, तो इसलिए गुणवाचक, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, 4, 5 या फिर 3, तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कला और कला क्या है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला आपका विशेष होगा, अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, ठीक है। अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, ये तीनों क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा, 3 विशेषण है। 37 में कौन सा क्रिया विशेषण है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होता है तेज, ठीक है। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण है, और अगर यहाँ के तेज को तेजी या तीक्ष्णता कह दें तो वो फिर विशेषण हो जाएगा। दंगों में बहुत लोग घायल हुए,
ठीक, यहाँ पे कौन सा विशेषण निहित है? तो दंगों में बहुत लोग, संख्यावाचक होगा, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईमानदार शब्द का कौन सा विशेषण है? ईमानदार, तो ईमानदारी क्या होता है? गुण बताता है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य बताना है आपको, तो ये परिमाणवाचक, तो परिमाण में मतलब इसमें होना चाहिए, तो वो बहुत थक गया है, बहुत यहाँ पे बहुत थक गया है, तो ये परिमाणवाचक होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, मनयोग, पुष्कर, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार, तो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द क्या होगा? ये होगा आपका पुरस्कार, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे अशुद्ध दिए गए हैं, ठीक है। तो मन योग का क्या होगा? मनोयोग होता है ये, ठीक है, मनोयोग या फिर इसको मना योग भी कहते हैं। पुरस्कार आपको पता है युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ठीक है, ये आपका शुद्ध होना चाहिए, तो इसमें डी पार्ट करेक्ट होगा। 42 देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपका पहला वाला ही हो जाएगा, जानवी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये जानवी लिखते हैं ऐसे। पश्चात, भगवान और अनधिकार, ये तीनों शुद्ध हैं। आपसे अशुद्ध पूछा गया था, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। शुद्ध शब्द चुनिए, 43 में है, तो ये आपका औद्योगिक, यही आपका शुद्ध होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, वर्तन, वर्तन, वर्तन या फिर वर्तन, तो यहाँ पे आपको बताना है, ये आपका बर्तन होता है, बी पार्ट करेक्ट होगा, बर्तन, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा हटके है ये। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध बताना है, विशेष, विशेष, यहाँ पे लिखने का तरीका तो विशेष होगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों देखो गलत लिखे गए हैं, काफ़ी ये इजी टेस्ट सीरीज है। 46 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे मानवीकरण, ये वाली स्पेलिंग सही रहेगी, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए, तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऊपर लिखित, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ऊपर लिखित। 48 है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अति, देखो ये सब लिखे हुए हैं, तो ये तीनों तो गलत है, पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। एक की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है ये बताना है, शुश्रूषा, शुश्रूषा ये सही है, दूसरा वाला गलत लिखा है, इसी का देखो ये गलत लिख दिया है, वेशभूषा ठीक है और मनीषा भी ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 50 में देखेंगे, ये काफ़ी बार रिपीट होता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो हिरण्यकशिपु होता है, ये हिरण्यकश्यप का हिरण्यकशिपु, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका समीक्षा अधिकारी का फेवरेट क्वेश्चन है, हिरण्यकशिपु, ये ध्यान रखेंगे, हिरण्यकश्यप का। स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो स्त्री का पर्यायवाची होता है आपका ललाम, नहीं पूछा गया है, ठीक। तरुणी, प्रमदा और ललना, ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं, ललाम नहीं है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है पूछा गया है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, तो महाश्वेता कहते हैं सरस्वती को, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन देखो पूछा गया है, सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए, इसमें कौन सा गलत है? भारती, शारदा, भामा, बागेश्वरी, तो यहाँ पे भामा होगा, भारती, शारदा, बागेश्वरी, ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं, भामा नहीं है, भामा पत्नी का पर्यायवाची होता है, ठीक, सी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, तो रोष,
क्रोध के लिए गलत दिया गया है। देखो रोष, अमर्ष और कोप ये तीनों आपके क्रोध के पर्यायवाची हैं, सत्य तो नहीं है। सी पार्ट यहाँ पे गलत, मतलब करेक्ट होगा, पर्यायवाची गलत है ये, ठीक। रोष क्रोध का। 55 है, कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है? ठीक है, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। तो कृष्णा ये कहा जाता था द्रौपदी को, सी पार्ट करेक्ट होगा। और द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था, ठीक है। पुत्र को ये नहीं कहते हैं, पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? आत्मज, अपर्णा, तनुज, तनय। तो यहाँ पे अपर्णा है, ये अपर्णा जो है ये पर्यायवाची है पार्वती का, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंगा को ये नहीं कहते हैं, तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। विष्णुपदी सही है, ये गंगा का है। सुरसरी भी है, सुरधुनी ये भी है, हेरम्ब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पसाल। तो बगीचा का क्या है? आराम, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। धनंजय का पर्यायवाची, ठीक है, धनंजय ये नाम है अर्जुन का और इसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये गुडाकेश, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट देखेंगे तलवार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो तलवार का होता है करवाल, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।